के क्लास में त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है उसको रिवीजन करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था आपको कि त्रिकोणमिति ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अकेले 40 नंबर तक दे सकता है। ये 40 नंबर तक आपको अकेले दे सकता है, तो बेहतर त्रिकोणमिति की तैयारी आप लोग कर लीजिए। और आज हम जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला को बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को भी बनाने का प्रयास करेंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसका अर्थ तो आप लोग भली भांति समझते होंगे कि त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। त्रि, कोण और क्या है, मिति है। त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है 3, और कोण का मतलब आप समझ रहे हैं, और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का मतलब क्या होता है, मापन। यानी कि हम त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं अथवा कोणों के मापन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। किसी त्रिभुज के, फिर से बोलिए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा अथवा कोणों के मापन के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। और त्रिकोणमिति में हम लोग जनरली समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज। ये जो समकोण त्रिभुज है इसके बारे में तो जानते ही हैं कि इसका एक कोण कितना डिग्री का होता है। अरे अलुआ प्याज के बेचने लगा। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का जो है 3 कोण ए, बी और ये क्या है, सी है। इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। और बाकी देखिए किसको किसको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो इसमें तिरछी भुजा दिख रहा है आपको, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस। और इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसी को शॉर्ट में एच लिख दिया जाता है। अब यहाँ ये दोनों भुजा जो है कोण के हिसाब से बदल जाता है। अगर इस कोण से देखेंगे, इस कोण से अगर इसको देखेंगे, तो ये सामने वाला जो है इसको हम क्या कहेंगे, बोलिए, लंब कहेंगे। इस कोण का जो सामने वाला भुजा होगा इसको हम लोग लंब कहेंगे। इसी को परपेंडिकुलर कहा जाता है। और ये जो बगल वाला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस, जिसको आधार कहा जाता है। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसको शॉर्ट में हम लोग पी से डिनोट करते हैं और बेस को बी से डिनोट करते हैं। तो इसी त्रिभुज का ही यूज है इस त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करते हैं इसमें। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है, तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ये कितने हैं, तो 6 है। कौन कौन, तो एक तो हमारा साइन है, दूसरा कोसाइन है, तीसरा टेंजेंट है, उसके बाद 3 इसके विपरीत होता है। जैसे साइन का उल्टा अगर बात करें तो कोसेकेंट होता है, कोसाइन के विपरीत सेकेंट होता है, और टेन के विपरीत क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। लेकिन ये इतना बड़ा बड़ा रूप हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसका संक्षेप रूप यूज करते हैं। जैसे साइन को संक्षेप में SIN लिखते हैं, कोसाइन को क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं, कोसेकेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉसेक। और सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक। कोटेंजेंट को क्या लिखेंगे, कोट। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसी का यूज हम लोग पूरे त्रिकोणमिति में करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है इससे संबंधित जो अनुपातिक फॉर्मूला है इसका, जैसे हम लोग साइन थीटा बराबर क्या यूज करते हैं, लंब बटे कर्ण, और इसी को ऐसे हम लिख सकते हैं P बाय H। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होगा आधार बटे कर्ण, और इसी को हम लोग लिखते हैं B बटे H। और वहीं अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जो टेन थीटा होता है ना, ये साइन और कोस का भागफल संबंध होता है, भाग के रूप में होता है। अगर इसको साइन को डिवाइड कर देंगे कोस से तो क्या प्राप्त होगा, टेन। वैसे ही अगर डिवाइड कीजिए तो देखिए कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, लंब, और नीचे क्या बचेगा, आधार। यानी टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। इसी को हम लोग लिखेंगे, लंब को क्या लिखते हैं जी, P, और आधार को हो गया B। अब बाकी साइन कोस और टेन याद हो गया तो बाकी तीन को याद करना आसान है। PH BH PB, PH BH PB, साइन कोस टेन याद रखिएगा, PH BH PB। हालांकि इसका ट्रिक भी होता है लेकिन ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलता है लोग पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो हालांकि ट्रिक उतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप इस स्टेज पे हैं कि फॉर्मूला को तो आसानी से याद कर ही सकते हैं कि साइन थीटा बराबर P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, और टेन जो होता है इसी का भागफल संबंध, H से H कट गया तो ऊपर P नीचे B, यानी कि PB, PH BH PB, PH BH PH BH PB। अब बाकी जो तीन होता है इसी का उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। वहीं अगर हम बात करें कोस थीटा का तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे, और छठा नंबर टेन थीटा का उल्टा क्या, कोट थीटा यूज करेंगे। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, तो H बाय P, इसको लिख देंगे H बाय B, और इसको लिख देंगे B बाय P। हाँ सर बोलिए। 5 नंबर में सेक थीटा होगा। हाँ सही पकड़े आप, यहाँ सेक थीटा होगा। क्या होगा, ये सेक थीटा होगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी कोस का उल्टा सेक होगा। अब हम लोग पाइथागोरस से संबंधित, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जैसे अभी हम लोग त्रिभुज की बात किए, समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब। बंद कर दो। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे थे। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानने से पहले समकोण त्रिभुज को भी जान लीजिए कि ये तो कर्ण फिक्स होता है, और ये भी हम बताए हुए हैं कि जो कर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा होती है। ये दोनों के वर्गों के योग इसके वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण याद रखिएगा सबसे बड़ी भुजा है, और इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। इसको हम लोग B कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, P कहेंगे। इसका नाम दे दें ABC, जिसमें B क्या है, समकोण है। तो अब इससे संबंधित हम पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे थे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जो अभी हमने बताया कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस
आधार के स्क्वायर, और इसी को लिखेंगे h का स्क्वायर बराबर होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और वहीं अगर स्क्वायर को हम इस तरफ भेज दे तो ये रूट में चला जाएगा, इसलिए h बराबर हम लोग ये भी लिखते हैं कि रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है। अब यहीं से दो और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ये h सबसे बड़ी भुजा है ना, तो ये दोनों के वर्गों का योग रूट ओवर कर दिए तो h का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन वही p और b की बात करें तो ये कैसे होगा, तो ध्यान दो, p निकालना हो तो रूट अंडर तुम क्या करो, बड़का में छोटका को घटा दो, बड़का में छोटका को, तो बड़ा कौन है जी, h है, h सबसे बड़ी भुजा है ना, तो h के वर्ग में b के वर्ग को घटा देंगे, और वहीं b निकालना हो तो h के वर्ग में p के वर्ग को घटा देंगे। तो इस तरह से ये तीन फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, और ये तीनों फॉर्मूला से आपका प्रश्नावली 8.1 पूर्ण रूप से बन जाएगा। अब हम अगले फॉर्मूले की ओर अगर चले, तो हम लोग एक टेबल को अब सीख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन होता ही होता है। कुछ वैल्यू को याद भी कर लीजिएगा ताकि आप जो है डायरेक्ट बैठा सकते हैं। लेकिन ये टेबल बनता कैसे है इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम लिख देंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, और ये हमारा हो गया कोट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। इसको निकालना बहुत आसान है, बस इसके थोड़ा प्रोसेस को आप लोग सीख लीजिए। कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं, रट लिए हैं, लेकिन अगर जो लोग याद नहीं किए हुए हैं वो कैसे निकाल पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अपने मन से लिखना है 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3, और ये हो गया 4। कितना लिखे, 0 से लेकर के 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4, और सब में क्या किए, रूट चढ़ा दीजिए, सॉरी 4 से भाग लगा दीजिए। ये सब में क्या करेंगे, 4 से पहले भाग लगा देंगे। अब जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 0/4 ये क्या हो जाएगा, 0, ये तो नहीं कटेगा, 1/4 ही रहेगा। ये 2 दूनी 4 कट गया, तो ये बच गया 1/2। वहीं अगर हम 3/4 की बात करें, 3/4 की बात करें तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 से 4 कट गया, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ रहा है, देखो तो कट रहा है क्या, ये आ रहा है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। अब हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसको ठीक करो, एडजस्ट करो हल्का सा, नहीं हो रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ले लेते हैं। ऑफ कर दो, फिर से ऑन कर लेना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इस सब का वर्गमूल निकाल देंगे। तो आप लोग बताइए 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। यही 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब ये नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे। 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, रूट में छोड़ दीजिए। 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1। अब ये जो वैल्यू आया है इसको आप ऊपर ले जाकर के पुट कर दीजिए। देखिए पहले क्या है, 0 है, फिर कितना है 1/2, फिर कितना है 1/√2, फिर कितना है √3/2, और फिर कितना है 1। तो आप जैसे ही साइन वाले वैल्यू को निकाल लीजिएगा, अब आपको कोई हल करने की जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से सब वैल्यू को रख सकते हैं।
अब इधर से क्या होगा कि ये आएगा और ये सब कोस वाले घर में भरते जाएगा। पहले कौन आएगा? 1 आएगा, फिर कौन आएगा? √3/2, फिर कौन आएगा? 1/√2, फिर कौन आएगा? 1/2 और अंत में क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद अब ये 10 वाले वैल्यू को निकालेंगे। तो 10 के बारे में अभी हम बताए थे कि जो 10 होता है ना, साइन और कोस का भागफल संबंध होता है कि अगर आप साइन में कॉस थीटा से अगर भाग देते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा? टेन थीटा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो आप ऐसे ही इसके वैल्यू को भाग लगा लगा के लिख सकते हैं। जैसे 0 और भाग 1 कीजिए, 0/1, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा, है कि नहीं? तो आप यहाँ 0 लिख दीजिए। फिर यही देखिए, अगर यही करते हैं सब, 2 से 2 ऐसे समझिए कट गया। अगर इसको इससे हम भाग लगाएंगे तो 2 से 2 क्या हो रहा है? कट रहा है। तो ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बच गया? √3। यहाँ देखिए √2 से √2 कट गया तो प्रॉपर क्या बच गया? 1। 2 से 2 अगर कट जाएगा तो ऊपर हो गया √3 और नीचे लिखे 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जो 1/0 है इसके बारे में याद रखिएगा, ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ आप अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही साइन कोस 10 हो गया, अब इसके बारे में हम बताए हैं कि साइन का ये उल्टा संबंध कोसेक होता है। साइन का विपरीत संबंध किसके साथ होता है? कोसेक के साथ होता है। तो 0 का विपरीत, 0 का उल्टा क्या होगा? ध्यान से देखिए 0। तो 0 तो मान के चलिए अभी क्या है? 0/1 है। इसको जैसे ही उल्टाएंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। इसको जैसे ही उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर गया, 0 नीचे आया, तो ये फिर से अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। लेकिन वही अगर हम 1/2 को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2। √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2 जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। यही 1 को अगर उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। फिर आप कोस वाले वैल्यू को उल्टा करके किस में भरेंगे? सेक में। कोस वाले वैल्यू को कहाँ भरेंगे? सेक में भरेंगे। तो कोस का ये वैल्यू 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो ये 1 ही होगा। √3/2 है, इसको उल्टाइए तो 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। 1/√2 है, उल्टा कीजिए, √2 गया ऊपर, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2। और 0 का उल्टा तभी हम बताए हैं कि अपरिभाषित ही होगा। तो यहाँ पे आप अपरिभाषित लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, 10 का उल्टा किस में आएगा? कोट में। 10 का उल्टा मान किस में आएगा? 0 का उल्टा अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए 1/√3 इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा? √3। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3 को उल्टाएंगे क्या होगा? तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 1 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे। नहीं समझे? √3 है तो नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 है ना, 1 गया ऊपर, √3 आ गया नीचे। हालांकि ये लिखना गलत है। अपरिभाषित का उल्टा ये 0 हो जाएगा। 0 का उल्टा अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा 0। तो इस तरह से आप जो है पूरे टेबल को समझ के लिख सकते हैं। एग्जाम में कुछ वैल्यू को याद रखिएगा कम से कम। जैसे ये सब वैल्यू ज्यादा यूज होता है, 1030 का हो गया, 1060 हो गया, है ना, साइन 60 का हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, 1045 हो गया। ये सब वैल्यू को थोड़ा सा याद रखा कीजिए, ये सब डायरेक्ट बैठाने के लिए काम आता है। और बाकी टेबल को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतर हो जाएगा। एग्जाम में आपको जो है भूलने की झंझट खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया इसको बनाने के लिए कि 0 से लेकर के 4 तक लिखा, 0 1 2 3 4, और सब में क्या कर दिया? 4 से भाग लगा दिया, और जो कट करके आया फिर उसका वर्गमूल निकाल दिया। जैसे यहाँ 0/4 0 हुआ, 1/4 तो 1/4 ही, 2 दूनी 4 कट गया तो 1/2 आया, 3/4 3/4 लीजिए, 4 से 4 कट गया 1 आया। सबका वर्गमूल निकाले तो 0 का वर्गमूल 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 का नहीं निकला तो रूट के अंदर छोड़ दिए, 3 का नहीं निकला √3 कर दिए, 4 का निकल गया 2 लिख दिए,
और जो 1 का है निकल गया तो 1 लिख दिया। अभी जो वैल्यू आया यही वैल्यू को कहाँ रख दिया हम, साइन वाले घर में रख दिए। और फिर उसके बाद क्या किए, कॉस का घर भरने के लिए इधर से आया, सब उलट सब जो है इधर से भरते गया। पहले 1 आया, फिर 3/2 आया, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आ गया, और फिर ये 0 आ गया। फिर 10 के बारे में बताया कि जो 10 होता है साइन और कोस का एक भागफल संबंध है, यानी कि हम भाग लगा लगा के लिख दिए। जैसे 0/1 किए तो 0 हो गया। यहाँ से हम बताए कि 2 से 2 कट गया तो ऊपर 1 नीचे √3। तो इस प्रकार से हम 10 वाले घर को भर लिए। अब बाकी पहले ही हम बता चुके हैं कि ये तीनों का विपरीत संबंध है, ये तीनों है, जैसे साइन का कोसेक, कॉस का सेक और 10 का कोट। तो इस प्रकार से हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की ओर चले। नोट करना है, करो जल्दी। कट गया, हो गया। हाँ चलिए, अब हम लोग त्रिकोणमिति का पूरक संबंध पढ़ेंगे। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ए बी सी, और इसको अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, इसको अगर हम थीटा मान लें, ठीक ना, तो बताइए ये वाला कोण क्या होगा इसका। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और ये हमारा 90 डिग्री हो ही गया है। ठीक, जैसे अगर हम कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। अब ये हमारा जैसे कोण ए निकालना है, और कोण बी तो मालूम है कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कोण सी को क्या मान लिया गया है, थीटा मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है, ये बराबर कितना दिया, 180। तो यहाँ से देखिए कोण ए क्या निकल के आता है, यही हमारा पूरक होगा, 180 डिग्री। प्लस 90 इधर आया तो माइनस 90, और प्लस थीटा इधर आया तो माइनस थीटा। तो कोण ए कितना निकल के आ गया, तो 180 डिग्री, सॉरी 180 में 90 गया तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी ये पता चल गया कि जो इसका पूरक होगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, है कि नहीं। तो ये वाला कोण कितना पता चल गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पूछेंगे थीटा का पूरक क्या है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। पहले आप लोग पढ़े हैं कि वैसे दो कोण जिसके मापों का योग जो है 90 डिग्री हो जाए, इसको लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये दोनों का योग 90 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। 30 का पूरक पूछेंगे तो 60 होगा, और 60 का पूरक पूछेंगे तो 30 होगा। तो जिस किसी कोण का अगर पूरक को निकालना हो तो उसको तुरंत क्या कीजिए, 90 डिग्री में घटा दीजिए। जैसे अगर मान के चलिए 50 डिग्री का कोई पूरक पूछ दिया तो तुरंत क्या करेंगे, 90 में 50 घटाएंगे, कितना होगा, 40। तो 40 उसका पूरक हो गया। वैसे ही जैसा अभी हम पूछेंगे थीटा का पूरक क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब भी पूरक कोण पूछे उसको कितना घटाना है, 90 डिग्री में। लेकिन यहाँ हम लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ क्या संबंध है ये जानेंगे। तो यहाँ जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और फिर इसी का विपरीत कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि साइन और कोस एक दूसरे का क्या है, पूरक है। साइन और कोस एक दूसरे का क्या है, पूरक है। साइन और कोस क्या है, एक दूसरे का पूरक है। साइन और कोस क्या है, पूरक है। तीसरा टेन याद रखिएगा, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और ये हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। फिर यहाँ पांचवा हमारा हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और फिर हो जाएगा
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ बस 3 बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 बात याद रखना है आपको कि साइन और कोस, साइन और कोस एक दूसरे का पूरक है, कोट और टेन एक दूसरे का पूरक है, और सेक और कोसेक एक दूसरे का पूरक है। तो अगर ये दोनों बात याद रखिए तो ये फॉर्मूला रखने का झंझट खत्म हो गया। कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो याद रखिएगा साइन का पूरक कोस होता है तो कोस थीटा बोल दीजिएगा। फिर वही विपरीत कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का पूछेगा तो तुरंत साइन थीटा बोल देंगे। तो बोलिए साइन का पूरक कोस, साइन का पूरक कोस, साइन का पूरक कोस, टेन का पूरक कोट, टेन का पूरक कोट, कोट का पूरक टेन, कोसेक का पूरक सेक। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। स्टार्ट हो गया। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसका व्युत्क्रम संबंध देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध। तो जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो ध्यान दिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है। और यहीं से इसका 2 फॉर्मूला निकलेगा। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर साइन थीटा बराबर वो पूछा जाए तो 1 कोसेक थीटा। देखिए ये गुना के रूप में है, साइन गुना कोसेक है, तो साइन का वैल्यू चाहिए तो गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 1 क्या हो गया? कोसेक हो गया। और दूसरा अगर कोसेक का वैल्यू पूछा जाए कोसेक थीटा का तो क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए कॉस वाला, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। और वहीं से अगर हम कोस का वैल्यू पूछें तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा, और दूसरा हो जाएगा अगर सेक थीटा बराबर पूछे तो 1 कोस थीटा। फिर एक तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं, टेन इंटू कोट, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। और यहाँ से टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू पूछा जाए कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर होगा 1 कोट थीटा। और दूसरा अगर कोट थीटा का पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 टेन थीटा। तो ये हो गया कंप्लीट। 3 वो होता है इसका व्युत्क्रम संबंध। याद रखिएगा साइन का व्युत्क्रम क्या होगा? कोसेक, कोस का क्या होगा? सेक, और टेन का क्या होगा? कोट। नोट कीजिए इसको। हो गया है? अब एक लास्ट देखेंगे वर्ग संबंध और भागफल संबंध। वर्ग संबंध ध्यान दीजिएगा। वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से 2 फॉर्मूला निकलेगा, ध्यान दीजिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? बोलिए, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। और यही अगर हम स्क्वायर को उधर भेजे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा अगर हम बात करें कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा, कॉस का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही स्क्वायर उधर भेजे तो यह जो कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हो जाएगा सेक्टन याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, और यहाँ से ये दो वैल्यू निकल के आएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन 10 स्क्वायर थीटा। दूसरा, अगर आपसे 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है आप लोगों को कि 10 का वैल्यू पूछा तो इसको भेज दीजिए उधर, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस 1 को लाइए इधर, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा है कॉसेक कॉट। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, और फिर इसी प्रकार से ऐसे सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा, यहां से अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछे तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से ये वर्ग संबंध हमारा कंप्लीट हो गया, और साथ ही एक देख लीजिए भागफल संबंध। भागफल संबंध, इसमें दो फॉर्मूला याद रखिएगा भागफल संबंध में, कि अगर यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू पूछे तो याद रखिएगा, अभी हम बताए थे कि साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, और यहीं फिर कोट थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो याद रखिएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये आपका कंप्लीट त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हो गया है। इतना पूरा फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, कम से कम फॉर्मूला को आप बेहतर याद करते हैं तो 5 से 6 नंबर तक आपको ये फॉर्मूला ज्यादा ही दिला सकता है।